गुड डियर ऑल टाइकून्स। बहुत खुशी है आज आपके सामने एक नए विचारों के साथ में और नई एनर्जी नए जोश के साथ में बात करते हुए आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ख़ास है, बहुत विशेष है हर एक व्यक्ति के लिए। आपने सुना होगा हर व्यक्ति ये कहते हुए कि सभी जगह ईमानदारी से काम चलता है, सभी जगह ईमानदारी से काम चलता है। हर व्यक्ति ईमानदारी को लेकर के ही बैठा रहता है। आपने ये सारी बातें जानी हैं और आज हम ईमानदारी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से आदमी ईमानदार बना रहता है और किस तरीके से आदमी ईमानदारी को टेस्ट करता है। तो एक शख्स थे जो बहुत ही ईमानदारी के ऊपर बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। ईमानदार बने रहना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ऐसी ईमानदारी की बहुत सारी बातें बता रहे थे। एक दिन क्या हुआ, वही व्यक्ति एक बस में सफ़र कर रहे थे। उनकी इन बातों को, ईमानदारी की बातों को एक कंडक्टर ने, जो बस का कंडक्टर होता है, उसने ईमानदारी की बातें उस व्यक्ति की सुनी। और जब वो बस से सफ़र करने लगे तो उन्होंने, बस कंडक्टर ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। बोले ये शख्स तो वही हैं जो ईमानदारी की बातें करते थे, ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। तो क्यों ना आज टेस्ट कर लिया जाए कि वास्तव में ये सच कहते थे ईमानदारी के बारे में, या ये भी ईमानदार हैं या नहीं। तो दोस्तों, जब बस कंडक्टर ने उस व्यक्ति के पास गया, जब टिकट उसका काटने लगा, तो उस व्यक्ति ने, जो ईमानदार था, उसने टिकट के पैसे दिए। बस कंडक्टर ने टिकट काटा और उसको सिर्फ 2 रुपये एक्स्ट्रा लौटा दिए। 2 रुपये फालतू दे करके उसको लौटाए, और ये चेक करने के लिए कि ये व्यक्ति कितना ईमानदार है। तो वो व्यक्ति तो ईमानदारी था, उसने पैसे गिने, और पैसे गिनने के बाद में दोस्तों उसने कहा कि साहब आपने मुझे 2 रुपये एक्स्ट्रा वापस किए हैं, या तो आप भूल गए हैं या ज़्यादा मेरे पास आ गए हैं। तो पता है, जानना चाहेंगे आप, उस बस कंडक्टर ने क्या बोला? बोले साहब मैं ये चेक करना चाहता था, मुझे पता था कि मैंने 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा लौटाए हैं। वो इसलिए लौटाए थे कि मैं ये जानना चाहता था कि मैंने एक दिन आपकी बातें सुनी थी कि आप ईमानदारी के प्रति आप बात बता रहे थे कि ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, ईमानदार लोगों की इस धरती पे कमी है। तो मैं ये जानना चाहता था कि वास्तव में आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, या बस यूं ही कहते चले जा रहे थे। तो दोस्तों उस व्यक्ति ने उसको 2 रुपये वापस दिए, और वो एक ईमानदार व्यक्ति था, और उसकी ईमानदारी भी ये सिद्ध साबित होती है कि वो व्यक्ति ईमानदार था। लेकिन वो तो एक बात थी, बस में बैठा था वो व्यक्ति, और टिकट कंडक्टर की बात थी, 2 रुपये की बात थी। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे 1-1 रुपये के लिए जान दे देते हैं, न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो कोई व्यक्ति ईमानदारी के लिए किस हद तक जा सकता है, ये भी आपने देखा है, समझा है, जाना है। और हम जिस समाज में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, हम भी देखते हैं लोग ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं और वो खुद ही बेईमान होते हैं। इस कहानी से हमने ये सीखा कि आपकी ईमानदारी को कोई 2 रुपये में भी टेस्ट कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 रुपये में। तो दोस्तों, हमेशा ईमानदारी के बारे में बात ना करें, ईमानदार बने रहें। बेईमानी का चारों तरफ बोलबाला है, ये भी सब जानते हैं। और ऐसे बेईमानी के माहौल में और अपने आप को ईमानदार बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती सा होता चला जा रहा है। हमने बहुत लोगों को देखा है जो ईमानदार थे, ईमानदार बने रहते थे, और जब मौका उनको मिला बेईमानी का तो वो बेईमान हो गए। यानी कि इस बात को इस प्रकार से भी किया जा सकता है या समझा जा सकता है कि एक बेईमान आदमी तब तक ईमानदार बना रहता है जब तक कि उसे बेईमानी करने का मौका ना मिल जाए। तो क्या हम ऐसे ईमानदार हैं कि जब बेईमानी करने का मौका मिले, चोरी ठगी लूट करने का मौका मिले, तो और हम जो हैं लूट लें?
बोले बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, या सचमुच हम ईमानदार हैं। तो ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि आपकी ईमानदारी का कोई टेस्ट 2 रुपये में भी ले सकता है। तो हमेशा मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ईमानदार बने रहें, ईमानदारी से ही काम करें। ऑनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऑनेस्टी से सारे काम चलते हैं, ईमानदारी से सारे काम होते हैं। एक भरोसा कायम होता है, विश्वास, बिलीव, जो आज विलुप्त होता चला जा रहा है, खोता चला जा रहा है। लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, और बिना यकीन के हैरानी की बात है कि कोई काम नहीं होता। देखो क्या समय है, क्या समझ है लोगों की। बस इतना ही है जो मैंने अभी बताया कि जब तक ईमानदार बना रहता है तब तक की बेईमानी करने का उसको मौका ना मिल जाए। तो दोस्तों, ईमानदारी से सारे काम होते हैं। बस ईमानदार बने रहें और ईमानदार लोगों को बनाएं। तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि खुद के प्रति ईमानदारी ही हमें बहुत बड़ी कामयाबी दिलाती है। लोग अपने आप से बेईमानी करते हैं, दूसरों की बेईमानी भी तो छोड़ दो, दूसरों की तो बात की है, लेकिन खुद से भी बेईमानी करता है इंसान। तो सबसे पहले आप कुछ भी जीतना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्वयं के प्रति, फिर दूसरों के प्रति, फिर समाज, देश, दुनिया के प्रति, और एक दिन आपका पूरी दुनिया में झंडा बुलंद होगा, ये मेरा वादा है। और मैं भी इसी दिशा में काम कर रहा हूँ, लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। और आप भी ईमानदार बने रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए, और ऐसे ही चर्चा हम करते रहेंगे आप लोगों के बीच में। ईमानदारी के प्रति हमने एक छोटी सी कहानी आपको बस कंडक्टर की बताई, जिसने 2 रुपये में भी उसका टेस्ट ले लिया ईमानदारी का। तो आपका भी कोई टेस्ट ले सकता है। कितने मिलेगा, कैसे लेगा, ये कोई नहीं जानता, बस आप ईमानदार बने रहें। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं ईमानदारी से, ईमानदारी पर पूरा जीवन है। बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो आप समझ गए होंगे, और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बात रखते हुए, और आप इसका पालन करें, आगे बढ़ें ज़िंदगी में। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ में है। धन्यवाद। गुड एपन।